मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। आदर्श पद संरचना के विरुद्ध 400 से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त किए गए, कोर्ट में चलेगा केस। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। नगरीय निकायों में बनाई गई पीआईसी यानी प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग ने भर्ती नियमों का उल्लंघन कर जिले भर में 400 से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति करने के मामले में निकायों के अध्यक्ष और सीएमओ से वसूली की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद से दिया गया मानदेय वसूलने की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ऐसे निकायों को चिन्हित करने के बाद अब कलेक्टर कोर्ट से इन्हें नोटिस देने की तैयारी है। दूसरी ओर नियम विरुद्ध निकायों में भर्ती किए गए इन कर्मचारियों की सेवाएं जल्द ही समाप्त हो सकती हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में जिले भर के नगरीय निकायों के सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। उनसे पूछा गया कि ऐसे सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ये भी बताएं कि इन कर्मचारियों को आखिर किन कारणों से या किस काम के लिए रखा गया था। पीआईसी में चर्चा करने के लिए भी कहा गया था। बता दें कि शासन ने साल निकायों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक नियम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि साल 2016 के बाद आदर्श पद संरचना के अनुरूप ही कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इसमें जनसंख्या को आधार बनाया गया था। दरअसल जनसंख्या के अनुपात में भी पीआईसी को कर्मचारियों की भर्ती करने की निर्देश दिए थे, लेकिन पीआईसी ने अधिकांश भर्ती नियम विरुद्ध कर दी है। ऐसे सभी कर्मचारियों को अब हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को कलेक्टोरेट में हुई बैठक में कलेक्टर ने कर्मचारियों की भर्ती के मामले की समीक्षा भी की है। राजगढ़ के कुछ लोगों ने साल 2024 में कलेक्टर को सौंपे आवेदन में अवैध रूप से यानी नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती किए गए कर्मचारियों को हटाने की मांग की थी। शिकायत में बताया गया था कि कर्मचारियों को नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति किया गया है। ऐसे में शासन को राजस्व की हानि हुई है। जितनी राशि इन कर्मचारियों को मानदेय के तौर पर भुगतान की गई है, उसकी वसूली निकाय के सीएमओ और अध्यक्ष से करने की मांग की गई है। इस मामले में कई स्मरण के बाद भी अब तक कार्रवाई सामने नहीं आई है। कलेक्टर कोर्ट से नोटिस देंगे। पहले पीआईसी में चर्चा के निर्देश दिए गए हैं। 2 से 3 निकायों में ज़्यादा आर्बिट्री भर्ती की गई है, उन्हें कलेक्टर कोर्ट से नोटिस देगी। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर। 21 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति है, जबकि 54 लोग काम कर रहे हैं। यहां 33 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्ति कर दिया है। नरसिंहगढ़ यहां भी नियमों को दरकिनार पर कर्मचारी की भर्ती कर ली है। तलेन यहां स्वीकृत पदों से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 है। बोड़ा यहां 36 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सारंगपुर यहां 110 कर्मचारी अतिरिक्त हैं, जिन्हें मनमाने तरीके से भर्ती कर लिया गया है। पचोर यहां स्वीकृत पदों से 74 कर्मचारी ज़्यादा हैं, जो नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती किए गए हैं। जीरापुर यहां 125 अतिरिक्त कर्मचारी रखे गए हैं, जबकि इन कर्मचारियों की सेवाएं लेने की स्वीकृति ही नहीं है। माचलपुर 15 कर्मचारी अतिरिक्त हैं, इन्हें भी मनमाने तरीके से नियुक्ति दी गई है। नेताओं की चाकरी कर रहे कर्मचारी जहां जरूरत वहां कोई नहीं। दरअसल जिले भर के निकायों में कई कर्मचारियों को नेताओं की चाकरी निजी दफ्तर के कामकाज के लिए रखा गया है।
उनकी भर्ती भले ही निकाय के कामकाज के लिए के नाम पर की गई है, लेकिन असल में ये कर्मचारी या तो किसी नेता की चाकरी कर रहे हैं या किसी निजी दफ्तर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर निकायों में जहां जरूरत है वहां कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।